सबको मेरे नमस्कार। देखिए, तांत्रिक बड़े खतरनाक होते हैं, प्रेत भी बड़े खतरनाक होते हैं और दुष्ट लोग भी बड़े ही हमारे सराउंडिंग में जो होते हैं, हमारे कोई भी हो सकता है, तो ये भी बड़े खतरनाक होते हैं। मेरा जीवन बचपन में मुझे बिल्कुल भी मतलब इन चीज़ों पर विश्वास नहीं था। तांत्रिकों पर, भूत प्रेतों पर मैं बहुत निर्भय होकर रहती थी। मतलब कोई मुझे इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आती थी कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ जैसे जैसे जीवन बीता और कुछ चीज़ों की चपेट में मैं भी आई, तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों से निकलने का मुझे भी रास्ता मिला। तो तांत्रिक और जो ये विद्याएं होती हैं और प्रेत लोग जो होते हैं और जो ये दुष्ट लोग हमारे सराउंडिंग में होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, हमारे पड़ोस में हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे कोई भी हो सकते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो कभी देख ही नहीं सकते हैं कि हम सुखी रहें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरा ही चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि वो इतने दुष्ट होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि उनके इनर वर्ल्ड पर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। ऊपर से बहुत मासूम नज़र आते हैं, बहुत अच्छे भले नज़र आते हैं, हमारे साथ मतलब बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अंदर से वो हमारा बुरा चाह रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो हम पर अटैक करती है, धीरे धीरे अटैक करने लगती है। कहने को तो ये होता है कि किसी के बिगाड़ने से कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन वो तभी तक है जब तक हमारे पास कोई सच्ची साधना हो या फिर कोई ताकतवर चीज़, कोई नाम हो, कोई हमारे इष्ट देव हमारे साथ हो, हमारे गुरुदेव हमारे साथ हो। तो देखिए, इन चीज़ों से हम तभी बच सकते हैं जब हमारी सांसों पर हमारे इष्ट का नाम रहता है, जब हमारा रोम रोम अपने इष्ट को पुकारता है। तो आपके और आगे चाहे कोई भी हो, आपके कोई भी गुरु हो सकते हैं, आप जिनको मानते हैं उनको मानिए, लेकिन अपने किसी भी इष्ट का हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि ये ही हमें बचा सकते हैं नकारात्मक। और आज के संसार में तो कुछ भी उथल पुथल हो रहा है, कहीं पर भी कोई भी दुष्टता दिखा जाता है, कुछ भी, और बचाने वाला कोई नहीं है। बचाने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक हरि नाम, या फिर जो भी आप नाम लेते हैं, या जो भी आप पाठ पूजा करते हैं, या जो भी आप साधना करते हैं, वही हमें बचा सकती है। तो देखो, मेरा तो रोम रोम मेरी सांसों पर, मतलब मैंने अपने मन को जब से साधा है, मैंने जब से साधना सीखा है, तब से मैं न्यूट्रल हो गई हूँ। सुख दुख सब बराबर हो गए हैं और कुछ भी घृणा नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब मन साफ हो गया है। जब मन साफ हो जाता है, जब हम थॉटलेस हो जाते हैं, तो हमारा हमारा रोम रोम हमारे राज्य को पुकारता है, हमारे सांस सांस में सिमरन चलता है। तो जब सांस सांस में सिमरन चलता है, तो मेरे तो सांस सांस पर मेरे प्रभु भगवान कृष्ण ही मुझे याद रहते हैं। मतलब कुछ भी है, फिजिकली एक्टिविटी जो भी है वो दिनचर्या वो रहती है, लेकिन हमेशा मेरा ध्यान लगा रहता है। और उन चीज़ों से मैं निकली हूँ। किसी ने मुझ पर भी करवाया था और बहुत से लोगों ने करवा चुके हैं, लेकिन मुझ पर किसी का कुछ असर नहीं होता, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। जब हरि नाम आप कम से कम 108 तो जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप इस तरह से, इस महामंत्र में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े तांत्रिक का काट काट देता है, बड़े से बड़े प्रेत को दूर कर देते हैं, बड़े से बड़े दुष्ट लोगों की दुष्टता है वो उन्हीं पर अटैक करेगी जाकर। तो इस नाम का अगर आप भी करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी मेरा तो यही है, मेरा तो हरि नाम का जो है सिमरन ही चलता रहता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो गए हैं और बहुत कुछ मिला है। इस नाम ने मुझे बहुत सहारा दिया है। तो महामंत्र में बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन मन को साध कर ले। अगर आपके मन में बहुत सारे विचार चलते रहेंगे और जबान आपके हरि नाम जपती रहेगी, तो उसका असर नहीं जाएगा। आपको थॉटलेस होना, बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा, एकदम क्लीन। तो जब आप एक कीचड़ में कमल की तरह हो जाएंगे, तो तब मतलब ये चीज़ें असर करती है, बहुत ताकतवर चीज़ है। तब आप पर कोई भी अटैक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।